कई बार चीज़ें बहुत हेक्टिक हो जाती हैं। आप कुछ स्टार्ट करने के लिए आप कुछ स्टार्ट कर चुके होते हैं या फिर स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, उस बारे में सोच रहे होते हैं, पर स्टार्ट कर देते हैं जैसे-तैसे। बट उसके बाद आफ्टर सम टाइम यू फील कि यू डोंट हैव एनीथिंग मोर टू स्पीक अबाउट इट और टॉक अबाउट इट, और आपके पास कुछ ऐसा नहीं है, यू डोंट हैव एनीथिंग न्यू टू एक्सप्लोर, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेटिंग बोर्ड, और देयर आर अदर थिंग्स टू। आपके पास कुछ होता नहीं है, आप बहुत बोर फील कर रहे होते हैं, या फिर आपका मन नहीं होता है, आप बहुत अनईजी फील कर रहे होते हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट वाली सिचुएशंस में होते हैं कि शायद आज नहीं कल कर लूँगा क्योंकि आज मेरे पास कुछ है नहीं उससे रिलेटेड या उतना प्रोडक्टिव चीज़ें करने के लिए। बट ड्यूरिंग ऑल द ड्यूरिंग ऑल दैट टाइम, ड्यूरिंग ऑल दैट मोमेंट, हम ये भूल जाते हैं कि कंसिस्टेंट होना कितना इम्पोर्टेंट होता है चीज़ों के लिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी विच इज़ ऑल मैटर एट द एंड। अगर आप एक बुक लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और अगर आप डेली उसका नॉट अ वन पेज, जस्ट अ वन सेंटेंस और वन लाइन, दैट कुड बी इनफ। एट द एंड ऑफ द ईयर जब वो चीज़ें कंपाउंड होंगी या फिर अक्यूमुलेट होके पूरा एक पैराग्राफ या पूरी एक, हो सकता है आपकी एक नोवेल तैयार हो जाए। सो द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि आप कितने कंसिस्टेंट है चीज़ों को लेके। अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, यू माइट थिंकिंग टू like start making your video, audio, anything, but it could be, and mostly the problem is coming कि आपके माइंड में चीज़ें आ नहीं रही होती हैं उस टाइम। आप सोचते हैं क्या करूं, क्या लिखूं, क्या बोलूं ऐसा। आप बहुत अजीब सा फील कर रहे होते हैं या बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे होते, बट चीज़ें आपके लिए उस मोड पे ही चल रही होती हैं। डू नॉट डू नॉट ब्रेक योर कंसिस्टेंसी विच इज़, you have to pay the cost for it, you have to pay cost for it। सो कोशिश ये करें कि अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना होने दें, चाहे वो आप कुछ भी कर रहे हो। इवन इट इज़ स्मॉल टू स्मॉल थिंग। आप रेगुलरली जिम जा रहे हैं नहीं, आप कोई बुक रीड कर रहे हैं नहीं, इफ़ यू वांटेड टू लर्न समथिंग, आर यू लर्निंग ऑन ए डेली बेसिस, इधर यू आर नॉट फीलिंग वेल, देयर आफ्टर डू इट।